जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसकी हम सर्व समीकरण जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण आप आगे जितनी भी और क्लासे पढ़ोगे सब में त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण जो है बहुत भर भर के काम आती है। साथ ही साथ इस चैप्टर में जो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जो इस प्रश्नावली से ही आएगा, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले हम उस त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण की बात करेंगे, उसके बाद इसके उदाहरण की बात करेंगे और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तीन तरह की सर्व समीकरण हैं आपके पास। कौन कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो चलो बात करते हैं उन सब की। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हम जानते हैं, देखो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम। ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी, जिसका कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री का कोण है। तो हम, और इस एंगल की यदि हम बात करें, ये कोण है थीटा। तो इसके सामने वाला जो होता है इसको हम लंब कहते हैं। ये टच होके गुजरता है, इसको आधार कहते हैं, और इसको हम कर्ण कहते हैं। यदि इसमें पाइथागोरस प्रमेय की हम बात करें तो क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये हम जानते हैं। देखो, यदि मैं इस पूरे समीकरण को के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, मतलब कर्ण स्क्वायर का पूरे समीकरण में मैं भाग दे दूं, तो देखो कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, तो यदि हम इसमें कर्ण स्क्वायर का भाग दे दे तो क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर डिवाइड बाई कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर डिवाइड बाई कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर डिवाइड बाई कर्ण स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। देखो, या और हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, बराबर आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक। यदि कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर को काट देंगे तो क्या जाएगा? एक। अब हम जानते हैं, देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा, और स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसको क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा। और आधार बटे कर्ण हम जानते हैं क्या? कोस थीटा। स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या लिख देंगे? कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है? एक। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना हुआ? एक। ये एक पहली सर्व समीकरण बनी हमारे पास। यदि हम इसमें किसी एक को, जैसे कोस स्क्वायर को उधर भेज दिया, हमने क्या लिखा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा भी हम इसको लिख देंगे। ठीक है। और यदि साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख देंगे एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी हम इसको लिख देंगे। तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कहां से आया? यहां से आया। ठीक है। ये पहली एक सर्व समीकरण के तीन रूप हुए। यदि हम इस पाइथागोरस प्रमेय लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, इसको यदि हम आधार स्क्वायर से डिवाइड करा दें पूरे समीकरण को, जैसे अभी हमने कर्ण स्क्वायर का भाग दिया था, अब यदि हम इसमें आधार स्क्वायर का भाग दे दें, तो देखो आधार स्क्वायर का भाग देने पर, तब हम इसको क्या लिखेंगे? देखो, लंब स्क्वायर डिवाइड बाई आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर डिवाइड बाई आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई आधार स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हुआ, इसको हमने लिखा लंब बटे आधार का होल स्क्वायर प्लस एक बराबर ये क्या हो जाएगा? देखो, कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर, ऐसा हम इसको लिख देंगे। लंब बटे आधार हम क्या जानते हैं? टेन थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या लिख देंगे? टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस एक, और कर्ण बटे आधार हम जानते हैं सेक थीटा, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो हम क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास दूसरी सर्व समीकरण बनी।
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहां से भी हम और पता कर सकते हैं, इस एक को उधर भेजेंगे तो क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, ऐसा लिख देंगे। और टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजते हैं तो एक बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान एक, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, या फिर टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यदि हम थर्ड सर्वसमीकरण की बात करें तो जैसे अभी हमने ये पढ़ा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब एक कौन सा बच रहा, लंब स्क्वायर का अभी तक हमने भाग नहीं दिया। तो यदि पूरे समीकरण में लंब स्क्वायर का हम भाग दे दे तो देखो, लंब स्क्वायर का भाग देने पर तो यदि हम लंब स्क्वायर का भाग देते हैं तो देखो, लंब स्क्वायर डिवाइड बाई लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर डिवाइड बाई लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर डिवाइड बाई लंब स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो क्या बचा एक, इसको मैंने लिखा आधार बटे लंब का होल स्क्वायर, इसको मैंने लिखा कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा। तो ये वन प्लस ये आधार बटे लंब क्या होता है, कोट थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या लिख देंगे, इस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से इस ए को उधर भेजता हूं मैं, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, और यदि इसको उधर भेजते हैं तो एक बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। यहां से भी तीन सरल समीकरण बनती है, तीनों इंपॉर्टेंट है। और कहां से आती है, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा से ये दोनों भी पता कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन तरह की सर्व समीकरण। और आपको इस चैप्टर में और क्या काम आने वाला है, जैसे एक टेन थीटा जो है, इसको साइन कोस में हम लिखते हैं तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। कोट थीटा जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक बटे कोस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, एक बटे साइन थीटा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको सब याद होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, सेक थीटा बराबर एक बटे कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके उदाहरण, इन्हीं का यूज करके हम उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है, अनुपातों कोस ए टेन ए सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कि मतलब कोस ए टेन ए सेक ए को साइन के पदों में क्या लिखते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो देखो, पहले हम सर्व समीकरण क्या जानते हैं, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर एक, ये हम जानते हैं। तो कोस ए बराबर, इसको उधर भेजते हैं तो देखो कोस स्क्वायर ए बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर ए। यदि हम दोनों तरफ वर्गमूल ले ले, वर्गमूल लेने पर क्या लिख सकते हैं, कोस ए बराबर, ये इधर अंडर रूट में आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस ए को साइन के पदों में क्या लिखेंगे, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए, पहले का ये आपका आंसर। फिर यदि आप सेक की बात करें तो सेक ए बराबर हम क्या जानते हैं, वन डिवाइड बाई कोस ए। कोस ए तो साइन ए के पदों में हम जानते हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, देखो सेक ए बराबर एक डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हम लिख सकते हैं सेक के बराबर एक बटे अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सेक ए को लिख दिया। टेन ए के लिए देखो हम क्या जानते हैं, सर्वसमीका वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ये जानते हैं।
तो यहाँ से यदि हम सेक स्क्वायर ए की बात करें तो यहाँ से टेन स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1। तो सेक का मान ये है, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। क्या लिखेंगे, देखो टेन स्क्वायर ए बराबर 1 डिवाइड बाई स्क्वायर का मान लिख रहा हूं तो मैं रूट हटा दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए -1। भाई दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, या आप ये देख लो कि ऐसे भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटे कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए का मान क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वही लिखा देखो 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए का मान क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो यदि हम यहाँ लघुत्तम ले ले तो टेन स्क्वायर ए बराबर, इन दोनों का लघुत्तम क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारे पास लघुत्तम आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड कराओगे एक, एक को एक से गुणा कराओगे तो एक, माइनस ये आ जाएगा, इसको इसी एक से गुणा कराओगे तो यही आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपके पास आ जाएगा देखो। या फिर टेन स्क्वायर ए बराबर ये एक और ये माइनस का एक और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, टेन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आप दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हो तो टेन ए बराबर अंडर रूट साइन स्क्वायर ए डिवाइड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर टेन ए बराबर इसका वर्गमूल लिया तो साइन ए डिवाइड अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। भाई साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल तो साइन ही आ जाएगा और ये रूट में बच जाएगा। ये आपका आंसर, टेन ए को साइन ए के पदों में क्या लिखेंगे, साइन ए डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे टेन ए बराबर आप क्या जानते हो, साइन ए डिवाइड बाई कोस ए, तो साइन ए कोस ए हम क्या जानते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसका डायरेक्ट यहाँ पे भी मान रख सकते हो, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, या सर्व समीकरण से करना चाहे तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है। चलो फिर उदाहरण नंबर 10 की बात करें, सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। तो देखो यहाँ से हम यदि LHS ले ले, क्या है LHS, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, ये LHS हमने लिया। तो सेक ए को लिखा 1 बाई कोस ए, और ये लिखा 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए को लिखा 1 बाई कोस ए प्लस टेन ए को लिखा साइन ए डिवाइड बाई कोस ए, ऐसे लिख दिया। साइन कोस में चेंज कर दिया, सबसे पहला काम साइन कोस में चेंज करते हैं। अब आगे और क्या करें, देखो 1 डिवाइड बाई कोस ए, ये हमारे पास लिखा हुआ 1 माइनस साइन ए, और यहाँ एलसीएम ले लिया क्या, कोस ए, तो ये 1 प्लस साइन ए, ऐसा हुआ। तो देखो कोस ए इंटू कोस ए, तो कोस स्क्वायर ए हुआ, और ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ये हम क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये लगाया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हम क्या जानते हैं सर्व समीकरण से, कोस स्क्वायर ए। क्या लिख देंगे हम इसको, कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एक। ये आपका आंसर, ये आपको सिद्ध करना था RHS।
फिर यदि हम नेक्स्ट उदाहरण नंबर 11 की बात करें, क्या है देखो उदाहरण नंबर 11, यहां से भी हम एलएचएस लेकर बात करें, यदि कोट ए माइनस कोस ए डिवाइड कोट ए प्लस कोस ए, यदि हम इसकी बात करें तो कोट ए को मैंने लिखा कोस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कोस ए डिवाइड कोस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस कोस ए। हमने क्या किया, कोट ए को साइन कोस में चेंज कर दिया। क्या जानते हैं, कोट ए बराबर कोस ए डिवाइड बाय साइन ए। ऊपर से यदि हम कोस ए कॉमन ले लें तो क्या बचा हमारे पास, एक बटे साइन ए माइनस एक, और यहां से भी यदि हम कोस ए कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचा, एक बटे साइन ए प्लस एक, ये बचा देखो। ठीक है, ऊपर से भी हमने कोस से कॉमन ले लिया, यहाँ से भी हमने कोस से कॉमन ले लिया। कोस से तो कोस से काट देंगे, एक बटे साइन ए हम क्या जानते हैं, कोसेक ए, कोसेक ए माइनस एक, और नीचे भी क्या लिख देंगे, कोसेक ए प्लस एक। यही आपको सिद्ध करना था आरएचएस। ठीक है, फिर यदि हम बात करें, देखो उदाहरण नंबर 12 इंपॉर्टेंट भी है। सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए साइन थीटा। देखो एलएचएस हम ले लेते हैं, क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस एक डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस एक। ठीक है, और अब यदि सेक और टेन में बता रहा है तो हम इसको सेक टेन में चेंज करने की कोशिश करें तो हमें क्या करना चाहिए, कोस से डिवाइड कर देना चाहिए पर नीचे। देखो लिखते हैं, कोस थीटा का भाग देने पर, कोस थीटा का यदि हम भाग देंगे तो साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा प्लस एक बटे कोस थीटा डिवाइड, यहाँ भाग दे दिया साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा माइनस एक बटे कोस थीटा। ऐसा हुआ, तो साइन बाई कोस तो क्या हुआ, टेन थीटा, ये क्या हुआ माइनस एक, एक बटे कोस थीटा सेक थीटा। ऐसे यदि हम बात करें, ये टेन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एक, और ये हुआ माइनस का कोसेक थीटा, सॉरी माइनस का सेक थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब देखो, यदि आपको सिद्ध क्या करना, एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये सिद्ध करना है, तो हम क्या करें, ये जो बटे वाला एक है ना, हम क्या जानते हैं, इसका यूज करना है। तो इस एक टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक, ये हम जानते हैं। तो इस बट्टे वाले एक की जगह हम ये लिख दे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या बनेगा, देखो ऊपर तो हमारे पास क्या है, टेन थीटा माइनस एक प्लस सेक थीटा बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और ये प्लस एक, भाई इसको पहले लिख दिया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस एक लिख दो, एक ही बात है। एक की जगह लिखा हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा लिखने से अब यदि हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगा दें, फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बनेगा, देखो टेन थीटा माइनस एक प्लस सेक थीटा तो ऊपर है, और इसको मैं दोनों में से, इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लूं, ये प्लस का हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का टेन थीटा, प्लस यहां हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, तो क्या लिखेंगे, सेक
सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसा लिख देंगे। देखो यहां तो हमने लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या बना सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो क्या आया आपके पास, देखो ऊपर तो टेन थीटा माइनस एक प्लस सेक थीटा डिवाइड, और इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास बचा, देखो यहाँ तो माइनस एक बचा और प्लस यहाँ बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये बचा हमारे पास। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, देखो माइनस वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, माइनस वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये और ये सेम लिखा हुआ है। देखो ठीक है, हम चेंज है, हम जानते हैं टू प्लस थ्री बराबर भी फाइव और थ्री प्लस टू बराबर भी फाइव, तो ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, तो इसको इससे काट देंगे, क्या बच जाएगा वन डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपको सिद्ध करना था आरएचएस आंसर। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन भी है इसमें, यदि इसमें हमें सिद्ध करना होता सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यदि ऐसा प्रूव करना होता, सिद्ध करना होता, तो हम ऊपर वाले की जगह ये रखते सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यदि बटे वाला सिद्ध करना है तो जो नीचे जो वन है इसकी जगह हमें लिखना है क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा। आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हुए, और बाकी जो क्वेश्चन है प्रश्नावली के, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।